सो हेलो एवरीवन। तो आज सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। डेट है 3/6/2026 और स्टार्ट कर रहे हैं गेट 2027। ठीक है। और हम लोग पढ़ रहे थे एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सॉर गेट बोला जाता है, एक्सक्लूसिव और गेट उसको बोला जाता है, ठीक ना। एक्सॉर गेट पढ़ रहे थे हम लोगों ने। इसका रिप्रेजेंटेशन देखा था। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? टू इनपुट्स तो बाई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स और बी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। इसमें क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम रहते हैं तो आउटपुट मिलता है जीरो। जब दोनों इनपुट सेम रहते हैं तो आउटपुट जीरो मिलता है। जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है या वन मिलता है। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा इसका? ए बी वाई इक्वल टू ए एक्स और बी, जीरो। जल्दी कर देते, 0 0 1 1, जीरो वन जीरो वन, ठीक है। ए एक्स और बी मतलब 0 और 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 0 और 1 इक्वल टू 1। 1 और 0 इक्वल टू 1 और 1 और 1 इक्वल टू 0। ये हो गया क्या हमारा ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड नंबर है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ कैसा होता है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसको। ए बी तो बाई इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स और बी, या बी ए तो बाई इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स और ए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये इक्वल रहेगा, क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। इसमें क्या रहेगा, बी एज इट इज ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए एज इट इज बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी, फिर ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। एज इट इज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए एक्स और बी इक्वल टू बी एक्स और ए। इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। एक्सॉर गेट क्या करता है, होल्ड्स करता है कम्यूटेटिव लॉ को, या लिखते हैं पोजीशन ऑफ वेरिएबल इज इररिलेवेंट। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए इसको। अब उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, फोर्थ नंबर। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, असल इसका डायग्राम बनाते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है।
ए बी, ए XOR बी। ठीक है, ये कितना आ गया? ए XOR बी। एक सी है हमारे पास, हो जाएगा ए XOR बी XOR सी। बाई इक्वल टू कितना आ गया? ए XOR बी XOR सी। ठीक है, इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं? बी XOR ए, ये हो गया सी, तो बी XOR ए XOR सी। इसका मतलब ही तो यही हुआ, ए XOR बी XOR सी। ठीक है, इसका मतलब इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? XOR गेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स करता है। इट इज डिफाइंड टू, ये किसको डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड टू कैलकुलेट मल्टी इनपुट XOR ऑपरेशन। ये मल्टी इनपुट XOR ऑपरेशन को क्या करता है? डिफाइंड करता है। कौन? एसोसिएटिव लॉ या XOR गेट के। ठीक ना, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट। तो प्रॉपर्टीज कैसे? चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। फिफ्थ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट। तो प्रॉपर्टीज, अब हम प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे। सबसे पहले चलिए लिखते हैं ए नंबर, ए XOR ए। जब हमारे पास सेम इनपुट होता है तो हमको आउटपुट क्या मिलता है? आउटपुट हमेशा 0 मिलता है। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट XOR ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 0। या हम लोग लिख सकते हैं ए बी XOR ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यदि सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? हमेशा 0 होगा XOR गेट में। फिर ए XOR ए कॉम्प्लीमेंट, ए XOR ए का कॉम्प्लीमेंट 1, या ए का कॉम्प्लीमेंट XOR ए इक्वल टू 1। मतलब यदि कभी, मतलब आपका ए, मतलब वही सेम वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में हो और एक कॉम्प्लीमेंट में ना हो तो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये बी नंबर हो गया। सी नंबर लिखेंगे ए XOR 0। ए XOR 0 रहेगा तो हमेशा क्या आएगा? ए। फिर ए कॉम्प्लीमेंट XOR 0 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, या ए बी XOR 0 इक्वल टू ए बी। ठीक है, यदि XOR में 0 दिया हुआ है, यदि XOR में 0 है तो जो वेरिएबल हमारे पास दिया है तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर डी नंबर में क्या है? जैसे दिया है ए XOR ए का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो यदि हम लिखते हैं ए XOR 1, यदि ए XOR 1 लिखते हैं तो क्या जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि ऐसा लिखते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट XOR 1 इक्वल टू ए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ए बी में चलते हैं तो ए बी XOR 1 इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसा। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमारी है। अब देखेंगे एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज आप XOR गेट हो गई। अब एक्सचेंज प्रॉपर्टी देखेंगे। एक्सचेंज प्रॉपर्टी ऑफ XOR गेट। ठीक है, सबसे पहले
ए एक्स और बी इक्वल टू सी। यदि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एक्स और बी इक्वल टू सी, ये क्या है, ट्रू या गिवन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और सी इक्वल टू बी। ए एक्स और सी इक्वल टू बी, ये भी क्या है, ट्रू है। हो सकता है ऐसा। फिर और क्या कर सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स और सी इक्वल टू, ए एक्स और सी इक्वल टू, इसमें क्या लिखते हैं, सी को क्या लिख सकते हैं, एक्स और ए एक्स और सी क्या है, ए एक्स और बी। और जब सेम रहेगा तो क्या आएगा, सेम में जीरो, तो जीरो एक्स और बी, तो क्या आएगा, बी। ये वाला आ गया, प्रूफ हो गया। जल्दी करिए, समझ में आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक्स और बी इक्वल टू सी गिवन है, तो हमने क्या किया, एक्स और सी इक्वल टू बी, एक्सचेंज प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर दिया। फिर क्या था, एक्स और सी जब हमने लिखा तो हमको सी पता है क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया, ए एक्स और सी कितना था, ए एक्स और बी, हमने लिख दिया एक्स और बी। एक्स और ए कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो एक्स और बी, और जीरो एक्स और बी क्या होता है, बी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। बी नंबर क्या है, बी एक्स और सी, यही दिया है, बी एक्स और सी इक्वल टू ए, टू मतलब ये बी एक्स और सी इक्वल टू ए दिया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एक्स और सी इक्वल टू बी एक्स और, अब यहां पास क्या है, जो सी है, सी हमको क्या दिया हुआ था वहां पास, ए एक्स और बी, यही दिया था, ए एक्स और बी दिया था, तो बी एक्स और, इसको लिख सकते हैं बी एक्स और बी एक्स और ए, कितना आएगा, जीरो एक्स और ए, जाएगा कितना, ए। ठीक है, प्रूफ। अब सी नंबर करेंगे, तो सी नंबर क्या है, ए एक्स और ए एक्स और ए, एक्स और ए एन टाइम्स। ठीक है, मतलब ऐसा दिया हुआ है, एक्स और ए एन टाइम्स दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ए, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ए को। फिर क्या होगा, देन, तो आउटपुट क्या मिलेगा, देन आउटपुट इक्वल टू, आउटपुट सिंपल से क्या मिलेगा, जीरो फॉर इवन नंबर, जीरो मिलेगा जब क्या होंगे, इवन नंबर होगा। यदि ऑड नंबर है, मतलब ऐसा है, ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए, तो कितना मिलेगा, एक्स और ए जीरो, एक्स और ए जीरो, जीरो एक्स और जीरो जीरो। यदि ऐसा दिया है ए एक्स और ए, ये इवन था, ये क्या हुआ, ऑड, तो ऑड में क्या है, तीन ही है, तो एक्स और ए कितना आएगा, जीरो, और जीरो एक्स और ए क्या आएगा, ए फॉर ऑड नंबर। मतलब ऑड, यदि फॉर ऑड होगा तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, इवन रहेगा तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, बफर, बफर एंड इन्वर्टिंग यूजिंग एक्सॉर गेट। 7 नंबर, बफर एंड इन्वर्टिंग यूजिंग एक्सॉर गेट। ठीक है, ठीक है, ए कंट्रोल इनपुट जीरो, कंट्रोल इनपुट जीरो, मतलब इसमें क्या है, ए एक्स और जीरो इक्वल टू कितना आएगा, ए, और ए एक्स और वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, मतलब जीरो रहेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा तो बफर होगा, बफर या इनेबल, और वन रहेगा तो क्या रहेगा, इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग बफर, दैट मीन्स इनेबल, ये भी क्या रहेगा, इनेबल ही रहेगा। ये क्या है, बफर एंड इन्वर्टिंग यूजिंग एक्सऑर गेट, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल इनपुट यदि जीरो रहता है तो ए एक्सऑर जीरो इक्वल टू जाएगा ए, या वन रहता है तो इन्वर्टिंग बफर हो जाता है, दैट मीन्स ये भी इनेबल ही रहेगा, ए एक्सऑर वन इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। फिर नोट में लिखते हैं, एक दो पॉइंट नोट के हैं, जैसे ए एक्सऑर ए इक्वल टू जीरो, फिर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, एक्सॉर ए जीरो, एक्सॉर ए जीरो, जीरो एक्सॉर जीरो जीरो। थर्ड नंबर पॉइंट लिखेंगे, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, ए एक्सॉर ए कितना जाएगा, ए एक्सॉर ए जीरो, जीरो एक्सॉर ए कितना जाएगा, ए। जल्दी करेंगे इसको, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सऑर गेट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एक्सऑर बी एक्सऑर ए का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर बी कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर सी, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको क्या करें, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो क्या जाएगा, हमको पता है कि ए एक्सऑर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा, वन, फिर बी एक्सऑर कितनी बार है, बी एक्सऑर बी, बी एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या जाएगा, बी एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा, वन, वन एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ऐसे ही अब क्या बचा, ठीक है, यहां तक हो चुका, अब क्या बचा, वन एक्सऑर बी एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या आएगा, इसमें अब क्या करेंगे, हम सिंपल से क्या कर सकते हैं, वन एक्सऑर बी, वन एक्सऑर बी क्या आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी एक्सऑर सी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या दोनों में कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो क्या आएगा, बी एक्सऑर सी आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, या इसको ये भी आंसर हमारा, ये भी आंसर, दोनों आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी, फिर क्या है, एक्सऑर ए एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर दिया हुआ है एक्सऑर बी एक्सऑर सी, एक्सऑर बी एक्सऑर सी, ऐसा दिया हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ए कितनी बार देखेंगे, ए एक्सऑर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम है, ए एक्सऑर ए मतलब जीरो, बी एक्सऑर बी, बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा, जीरो, फिर आपका होता है सी एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट एक्सऑर सी, सी और सी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, वन, वन एक्सऑर सी इक्वल टू सी का कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट, तो जीरो एक्सऑर जीरो इक्वल टू जीरो एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सी, या जीरो एक्सऑर सी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दिया गया है। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट में सेम कंडीशन, रिप्रेजेंटेशन, बफर गेट, इन्वर्टिंग गेट, और इसके एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ कैसे फॉलो करता है कि नहीं करता,
और आपका रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, ट्रुथ टेबल, ये सारी चीजें एज इट इज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।